जर्नी तो थोड़ी बम्पी भी रही कभी कभी, बहुत स्मूथ जर्नी नहीं रहती है। हाँ, जैसे मैं कुछ यादें बताता हूँ, जब हमने नॉर्थ में शिफ्ट किया था, इट वाज 2000 रफली। तो हमने कोलकाता में था 91, हाँ हाँ 94 से स्टार्ट 94 से, हाँ 94 से कलकत्ता में स्टार्ट किया था हमने। और नॉर्थ भी कैसे आया कि हम लोग की फैमिली, मतलब फैमिली मेम्बर जब ज़्यादा होने लगते ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कुछ काम नहीं है वहाँ पे, तो मैं एक तरह से फालतू घूम रहा हूँ समझ लो। तो हम लोग थोड़ा वहाँ की भाषा में बोलते हैं, दरवानी वाला काम कर रहा है तुम कि इनकम टैक्स का काम देख लिया, अकाउंट्स का काम देख लिया। तो फिर मैं कभी यूरोप टूर में गया कुछ ग्रुप टूर के साथ में, तो दिल्ली के लोग थे काफ़ी, तो इनिशिएटिव आया कि नहीं मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊँगा, कितने अच्छे लोग हैं, फलाना है ठिकाना है। तो पेरेंट्स थे उस समय, तो मैंने उनको कहा, तो पहले तो बोले कि अच्छा हो जाएगा तुम। अच्छा, उनको मेरे पर विश्वास कम था, उनको लग रहा था ये नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा नहीं मैं तो शिफ्ट हो जाऊँगा। तो फिर फैमिली को एग्री किया, मैंने वाइफ को, बच्चों को एग्री करवाया, बच्चे छोटे थे, तो उनको भी समझ में आ गया कि ये दरवानी वाला काम तो यहाँ ऐसे ही चलेगा, अनलेस तुम दिल्ली शिफ्ट हो जाओ तो वहाँ तुम्हें सॉलिड काम मिल सकता है। तो उन्होंने भी हिम्मत करके फिर एग्री कर लिया। तो यहाँ जब मैं शिफ्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में ही पता नहीं कहीं से, जैसे राम को हनुमान मिल जाते ना, वैसे भी मुझे 2 लोग मिल गए, एक प्रोडक्शन वाला, एक सेल वाला। वाह। सेल वाला प्रिया गोल्ड में था, उसके बाद हमारे यहाँ आया। प्रोडक्शन वाला बेगमेन में था, बेगमेन बंद होने वाली थी तो हमारे यहाँ आ गया था। उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने 5 साल में मुझे करीब 4 टाइम कर दिया था उन्होंने, जीरो से स्टार्ट करके। 4 टाइम ऐसा निकालते कि हम स्टार्टिंग में एक ही प्लांट लगाते हैं, तो 5 साल में उन्होंने 4 प्लांट लगवा दिए थे। तो वो ग्रोथ मैंने बाद में कभी देखी नहीं फिर। ये 2004-5 की बात है। हाँ, 2001 से 2006 तक की बात है। तो जब आप यहाँ शिफ्ट हुए, बेसिकली शिफ्ट होने का मतलब था एक प्लांट सेटअप करना है यहाँ पे? हाँ, उस समय बिस्कुट का मतलब बिना प्लांट के आप नहीं बेच सकते, थर्ड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। और वो भी नहीं था कि कोलकाता से यहाँ ला के बेच लें? नहीं, कोलकाता से लाने का बेचना होता तो हम पहले ही यहाँ चालू कर चुके होते। अच्छा, वो तो प्रैक्टिकली नहीं था, ओके। क्योंकि उन दिनों टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं थी। और जनरली मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा प्रेफरेंस अलग अलग होती है, भले बिस्कुट की टेस्ट की स्लाइटली होती है, बट पैक साइज़ की वहाँ 50 ग्राम चल रहा तो यहाँ 40 चल रहा है, वहाँ 70 चल रहा तो इनको 80 ग्राम चाहिए, क्योंकि यहाँ के कंपटीशन में लोग क्या पैकेट दे रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैं जाऊँगा यदि बनाने के लिए कि ठीक है जी माल कलकत्ता से आएगा, बोलेगा ठीक है जी यहीं रहने दो, मुझे नहीं बनना है, कि कौन मेरा हिसाब करेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूट कौन सेटल करेगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसलिए अभी भी यदि मुझे साउथ और वेस्ट अच्छा करना है, दो हम साउथ वेस्ट अभी कलकत्ता से कर रहे हैं, बट सक्सेस नहीं मिल पाती। तो लोकल लोगों का कॉन्फिडेंस तभी मिलता है जब लोकल फैक्ट्री हो। हाँ, अब जैसे मैंने जो 2 आदमी का बताया, एक सेल वाला और एक, वो यहाँ फैक्ट्री लगी तभी तो आए ना, वो कलकत्ता थोड़ा चले जाते मेरे पास कि चलो जी आपका मन यहाँ लॉन्च करने का, मैं कलकत्ता में आपके यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये फ्लेवर नहीं मिलेगा आपको। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बोला राइड बम्पी रही है, विच ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड, और हमारी जो पर्टिकुलर ऑडियंस भी है, जो हमने देखा है ना, 25 से 45 साल वाले लोग मैक्सिमम है जो ज़्यादा देख रहे हैं। तो अगर आप अपने खुद यंगर सेल्फ को, आपने इतनी जर्नी देखी है, एंड मतलब इट्स द 4th बिगेस्ट बिस्किट ब्रांड इन इंडिया राइट नाउ, तो बहुत बड़ी जर्नी है वो। आप अपने यंगर सेल्फ को, जो 30 साल 35 साल पुराने गोविंद राम जी थे, उनको क्या एडवाइस देंगे? ये एडवाइस तो मैं यही कहूँगा, एक तो हार्ड वर्किंग चाहिए, और आपको फ्यूचर की ज़रूर सोचनी चाहिए। फ्यूचर की सोचने में देखो चैलेंजेस कभी कभी आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी चैलेंजेस नहीं आएंगे। उन चैलेंजेस को समझना है, और यदि आप एक मेंटर रख सको, मेंटर मतलब कोच भी हो सकता है या कोई एडवाइज़र भी हो सकता है, वो हमें बहुत हेल्प करता है। मतलब मैं बहुत उसके पक्ष में रहता हूँ। आज भी मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ एक कोच रहे, मेरे साथ एक मेंटर रहे, वो हमें इस तरह की बम्पी राइड में आगे निकाल कर ले जाता है। और जैसे मैं बता रहा था कि मैं जब कलकत्ता से यहाँ शिफ्ट हुआ था नोएडा, वो पता नहीं कहाँ से सारी इंक्लिनेशन आती है, जो 2 आदमी मिल गए मुझे, ऐसे एक एडवाइज़र भी आ गया अपने पास ही। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? बोला जी मैं फ़लानी कंपनी को एडवाइस करता हूँ। बोले ये क्या होता है एडवाइस? आप क्या, उससे क्या होता है एडवाइस? तो उसने समझाया, वो फ्लावर मिल इंडस्ट्री का बैकग्राउंड से था, बट आदमी बढ़िया था, एजेड था। मैंने कहा ठीक है आप हमारे साथ आ जाइए, हमारी महीने की एक मीटिंग होती है, रिव्यू मीटिंग, आप उसमें बैठ जाइएगा और हमें गाइड करिएगा। अब वो मेरा 2004 से चालू हो गया था। वाह। तो उस तरह के लोग जरूर होने चाहिए। यदि आप मान लो 25 के हो, 35 के हो या 40 के भी हो, मैं तो बोलूँगा बड़े भी हो, वो जरूर होना चाहिए एडवाइज़र। आप डे टू डे ले रहे हो एडवाइज़र, वीकली ले रहे हो, मंथली ले रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।